प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आयनिक बॉन्ड का क्लियर मतलब क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो आयंस के बीच जो बॉन्ड बन रहा है। आयंस क्या होता है? दो तरह के आयंस होते हैं, एक केटायन और एक एनायन। अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको केटायन बोलते हैं, और अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम एनायन बोलते हैं। तो केटायन एंड एनायन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसी को तो हम क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो बच्चों, क्या है ये? मैं डिफिनीशन जो लिखवाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या है, और तब हम बात करेंगे कि डिफिनीशन इसका क्या हो सकता है। तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, पर एग्जाम्पल हम देखें। जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम क्लोराइड का। पहले हम ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड कैसे बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl का फॉर्मेशन अगर हम देखें कैसे बन रहा है, कैसे NaCl बनता है। बच्चों, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम, तो सोडियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं। यहां कितना इलेक्ट्रॉन है इसको हम दिखा रहे हैं डॉट से, ये इस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन का बच्चों क्या होता है? 287 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको ऐसे दिखा रहे हैं, क्रॉस से दिखा रहे हैं। याद रखें, डॉट या क्रॉस ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, क्रॉस या डॉट को हम दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बच्चों। तो अब देखो, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये भी नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि एटम कंबाइन क्यों करेंगे? क्योंकि एटम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो नोबल गैस की तरह स्टेबल हो सके। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी नोबल गैस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों क्या होगा? ये Na यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो कर दिया। अब यहां स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति यहां से क्या हो जाएगी? अब यहां पे स्थिति क्या हो जाएगी? Na ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, ये इसने लूज किया, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस। यहां क्या हो जाएगा? 28, यहां क्या हो जाएगा? 288। अब आप ध्यान से देखो, इसने भी अचीव कर दिया स्टेबिलिटी, इसने भी अचीव कर लिया स्टेबिलिटी। नाउ ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां हमारा बन जाएगा NaCl। ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कोई NaCl एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं बना है, ये बना है केटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को केटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। केटायन एनायन के बीच जो अट्रैक्शन डेवलप किया उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। अब आप देख रहे हो ध्यान से, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। सोडियम की +1 और क्लोरीन क्या हो जाएगी? -1। दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसी का ही मॉडर्न नेम हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी। आयनिक कंपाउंड्स में याद रखो, आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो इसके ऊपर चार्ज होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो अब हम एक और एग्जाम्पल लें तो हम एक और कंक्लूजन निकालेंगे इस पर। एक और बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो कि अगर हम KCl का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों मान लो कि मैंने एग्जाम्पल किया KCl का, फॉर्मेशन ऑफ KCl। एग्जाम्पल लो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ KCl। अब बच्चों बार बार आपको इसका नहीं लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है दोनों का। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो एटम्स यहां दिए गए हैं, मतलब K और Cl जो हम बात कर रहे हैं, मतलब जिनके बीच बॉन्ड बनने जा रहा है, जिनके आयन के बीच में, तो अब ये देखो कि K और Cl जो है,
तो के किस ग्रुप का है आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 में अगर हम बात करें तो बच्चों ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 के कौन कौन से हैं? हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। बच्चों इन सब में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी एच को हटा दे, अगर हम सीधे ही बात करें लीना की रब से फरियाद, तो देखो लिथियम में भी सोडियम में भी सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बस आपको यही याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। और ये किस ग्रुप का है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स का ये मेंबर है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 बच्चों जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो फिर, कल, बाहर आई, आंटी। अब इन सब के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस ये आपको खाली और याद रखना है, बस और काम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं करना। अब देखिए मैं इसका अप्लाई करना बता देता हूं, जस्ट हाउ टू अप्लाई दिस। अब देखो अब के है, अब के आ जाएगा, तो के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन आ गया, इसके आउटर मोस्ट में कितने बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको याद रखना है कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जितने एलिमेंट्स हैं सब के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तो हो तो गया, देखो अब फिर वही स्थिति आ गई, एक इसने इसको लूज कर दिया, इसने गेन कर दिया बच्चों, क्या बन जाएगा? के प्लस, और ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस। फिर ये बॉन्ड बन गया और ये क्या बन जाएगा? KCl। के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोवैलेंसी के कितनी हो जाएगी? +1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, मान लो कि मैंने कह दिया कि हेलिना की रब से फरियाद की रब से, मान लो अगर कह दिया कि RbCl का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फॉर्मेशन ऑफ RbCl, फॉर्मेशन ऑफ RbCl। अगर मैंने बच्चों बात की कि फॉर्मेशन ऑफ RbCl, अब बच्चे कंफ्यूज रिविडियम के बारे में बात कर रहे हैं। अबे सर इसका तो एटॉमिक नंबर दिया ही नहीं, मैंने नहीं दिया रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये किस ग्रुप का है? ग्रुप 1 का है। और मैंने क्या बताया कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आर भी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन पता है किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप 17 का है। सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। फिर इसको लूज कर दिया, फिर बच्चों बन गया Rb प्लस, ये बन जाएगा Cl माइनस, ये हो जाएगा Rb प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस, यहां से बच्चों बन जाएगा हमारा RbCl। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी Rb की? तो सर +1। कितनी क्लोरीन की होगी? -1। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलते बच्चों? मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया MgO का लिया, MgO का लिया, ठीक है। अब MgO क्या है? Mg क्या है? ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स में शामिल है। Mg इज बिलोंग्स टू ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 ऐसे भी अगर हम कंफिगरेशन से भी लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूं, ये 282 बच्चों। ऑक्सीजन क्या होता है? तो बोलोगे सर 2-6, ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने हो गए? 2। यहाँ कितने हो गए? 6, 2, 4, 6। यहां दिखा दीजिए 2, 4, 6, ठीक है बच्चों, हो गया 6। अब देखो इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, और अगर ये 2 लूज कर देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसको दे दिया, ले भैया कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, हो जाएगा बच्चों। अब देखो अब यहाँ से क्या स्थिति हो गई, यहाँ से स्थिति क्या हो रही है देख रहे हैं हम, व्हाट वी ऑब्जर्व। तो बच्चों ये हो जाएगा Mg2 प्लस, और ये हो जाएगा O2 माइनस, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा MgO। अब देखो वैसी फॉर्मूला देखो कैसे एनी कंपाउंड का बन रहा है। क्यों MgO ही बना? MgO ही क्यों बना? आप खुद देखो जरा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने बोला मैग्नीशियम से कि भैया 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो जब मैग्नीशियम ने 2 दिया, ऑक्सीजन ने 2 लिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO। नाउ Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी Mg की? +2। और यहाँ O पर क्या है चार्ज? यहाँ पर O पर क्या है? -2 है यहाँ पे, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। हमेशा याद रखेंगे जी, ऑक्सीडेशन नंबर भी हम बोल सकते हैं। एनी कंपाउंड के केस में
आयनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं वैसे केसेस में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी को देख के मान लो ये तो सब बच्चे रट जाते हैं, मान लो कह दिया कि BaO का बताओ। अब आपको याद होना चाहिए कि Ba किस ग्रुप का मेंबर है। तो अगेन बेकार मैंगो का शरबत रहा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, बेकार मैंगो का शरबत रहा। तो अब देख लो कि बेरियम जो है ये भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो बच्चों अब इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 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 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहां? आउटर मोस्ट में। अगेन सेम कहानी है, क्योंकि ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बच्चों अब यहां लिख सकते हैं क्या ना, बेरियम। अब देखो कितना आसान हो गया। अब ये तो रट जाते हैं लेकिन ये फंस जाते हैं लोग। यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O पे आ जाइए, कितना है O पे 6 आउटर मोस्ट में, ये 2, ये 4 और ये बच्चों हो गया 6। इसने इसको दे दिया, इसने दे दिया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Ba2+ और O क्या हो जाएगा 2- और यहाँ से बन जाएगा हमारा बेरियम ऑक्साइड BaO, बेरियम ऑक्साइड बन गया। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी Ba की, बोलोगे +2। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी ऑक्सीजन की, -2 हो जाएगी। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी किसकी? ऑक्सीजन की। तो बात समझ में आ गई बच्चों। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ 1 or more electron from one atom that is metallic, मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, टू अनदर एटम दैट इज नॉन मेटलिक, जो इलेक्ट्रॉन ले। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजिली, उसको मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कर सकता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है मेटल से नॉन मेटल के बीच में बच्चों, इसी को तो हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल और देखें बच्चों, अच्छा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल और, अब मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको बनाना है AlF3 का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? AlF3 का एग्जाम्पल है। तो अल्युमिनियम आपको पता है क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होता कोई भी दिक्कत नहीं थी। अल्युमिनियम किस ग्रुप का आपको पता होना चाहिए बस। तो बच्चों 283, तो 1 2 3 हो गया 3। नाउ F3, F ये हो जाएगा बच्चों 27, 2 4 6 7। ठीक है बच्चों, अब बताओ AlF3 है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन। अब F यहां पे खींचे, एक और F ले लेते हैं, 2 4 6 7, F 2 4 6 7। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर 3 फ्लोरीन आपने क्यों लिया? आप खुद सोचो बच्चों। देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबल हो जाएगा, इसको भी 1, और अल्युमिनियम से ये कनेक्ट होने जा रहा है। अल्युमिनियम बोलेगा लूज करेंगे तो हम 3 लूज करेंगे, क्योंकि 1 लूज करेंगे तो हम स्टेबल तो होंगे नहीं। तो अल्युमिनियम ने शर्त रखी कि भैया हमको स्टेबल अगर बनाना है कंपाउंड और हमको भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमसे इलेक्ट्रॉन लेना तो 3 ले लो, तो 3 फ्लोरीन आगे लेने के लिए, बिकॉज दे ऑल वांट स्टेबिलिटी। ठीक है, वो कैसा होना है? नोबल गैस की तरह होना है। नोबल गैस का मतलब जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, दैट इज नोबल गैस, खाली हीलियम को छोड़ के। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, देखो अल्युमिनियम ने यहां से दिया, यहां से, ठीक है, फिर इसने इसको भी दे दिया, वेरी गुड, और फिर इसमें इसको भी दे दिया। अब देखो बच्चों हो गया यहां से कहानी, यहां से क्या कहानी हो गई? देखो Al के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 लूज कर चुका है, तो ये क्या आ जाएगा 3 पर। देखो कैसे कीटायन बना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इसने अल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, फ्लोरीन ने गेन किए प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा F-, ये हो जाएगा F-, और ये हो जाएगा F-। मेरे साथ विशाल भी है, बोलते रहो विशाल कुछ। ये बच्चों हो जाएगा AlF3, एक बच्चा रहता है तो मोटिवेशन आता है तरह तरह चीज बोलने का। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? AlF3। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा विशाल? AlF3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां बताओ Al की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? +3। फ्लोरीन कितनी होगी? -1। जो इसके ऊपर एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल
अब हम इसको डेफिनेशन को लिख दूं क्या? आओ लिख देता हूं डेफिनेशन को। क्या है, इसलिए मैंने बोला पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर होता है। अब बच्चों डिफाइन मैं कर रहा हूं, तो मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन मेरी पढ़ाई अलग है। अब देखते हैं क्या है। क्या है यानी बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू transfer of one or more electrons from one atom metallic to another atom कैसा है विशाल? कैसा है ये? नॉन मेटेलिक है। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड एन आयोनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड एन। ये बच्चों है इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैंने बता दी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आप क्लियर है बच्चों एकदम यहां तक? आई होप यू लाइक दिस, और इसको आप पढ़ें, फिर नेक्स्ट में आपसे फिर हम आगे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।